साल 2008 में एलॉन मस्क का तीसरा रॉकेट फेल हो चुका था। टेस्ला दिवालिया होने की कगार पर थी। मार्क्स अपने दोस्तों से पैसा उधार ले लेकर घर का किराया भर रहे थे। लोग उन्हें पागल कह रहे थे। मीडिया उनका मजाक उड़ा रही थी और उनकी खुद की बीवी उनसे अलग हो रही थी। लेकिन आज वो शख्स अंतरिक्ष पर राज करता है, सड़कों पर बिजलियों की गाड़ियां दौड़ाता है और दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। एलॉन मस्क वो लोग हैं जो फ्यूचर को कंट्रोल करना जानते हैं, एनविजन करके। आज $20 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्क, दुनिया भर में इनका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा हो गया। अगर आके कोई ये बोल दे ना कि सर ये हो नहीं सकता, तो वो उसकी कंपनी में उसका आखिरी दिन होता था। वो क्या कहते थे? होगा, जरूर होगा, सोचो कैसे होगा। क्या ये सिर्फ किस्मत थी या कोई डार्क रियलिटी थी जो हमें अभी तक नहीं पता? तो आज की वीडियो में हम उस दिमाग को डिकोड करने वाले हैं जिससे आपको वो विशाल सक्सेस का रास्ता मिल सकता है जिससे एलॉन मस्क सफल हुए। उनकी चीज़ों को आपको समझना होगा साथियों, क्योंकि आज हम पॉइंटर में बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट है, चीज़ों को तोड़ना सीखिए। मार्क्स कभी भी जैसा चल रहा है वैसे चलने दो में विश्वास नहीं करते। जब उन्होंने रॉकेट को बनाने का सोचा तो कंपनियों ने कहा ये बहुत महंगा है, आप नहीं कर पाएंगे, आपके बजट से बाहर है। मार्क्स ने किसी की नहीं सुनी साथियों। उन्होंने कच्चे माल की कीमत निकाली, पता किया कि रॉकेट बनाना कितना कीमती हो सकता है। यदि 2% सस्ता हो सकता है तो हम जरूर करेंगे। हमें सीख लेनी चाहिए साथियों कि दूसरों की नकल मत करो, समस्या की जड़ तक जाओ और सोचो समझो। अगर दुनिया कह रही है कि ये काम मुश्किल है तो पूछो क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सारे प्रश्न अपने आप से करिए और आप आगे बढ़िए। और दूसरा पावरफुल पॉइंट है, पीछे हटने का रास्ता बंद कर दो। 2008 में मार्क्स के पास आखिरी $40 मिलियन बचे थे साथियों। वो चाहते तो इसे बचाकर आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? एक एक रुपया टेस्ला और अपने प्रोजेक्ट में झोंक दिया। इसे कहते हैं ऑल इन जाना। जब आपके पास हारने का कोई विकल्प ही नहीं होता तभी आप जीतने का रास्ता खोजते हैं। इस बात को ध्यान रखना। क्या आप अपनी सफलता के लिए इतनी बड़ी बाजी लगाने के लिए तैयार हैं? और यदि आप तैयार हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसा माइंडसेट बिल्ड कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है, दर्द को गले लगाना सीखिए। मार्क्स हफ्ते में 100 से 120 घंटे काम करते थे। वो कहते थे कि अगर आप हफ्ते में 100 घंटे काम करते हैं और दूसरा व्यक्ति 40 घंटे, तो आप 4 महीने में वो हासिल कर लेंगे जिसे करने में उसे 1 साल लगा है। सफलता कंफर्ट जोन में नहीं मिलती, ये रातों की नींद और पसीनों से मिलती है, पसीना बहाने से मिलती है। मार्क्स ने ऑफिस के फर्श पर सोकर अपनी कंपनी खड़ी की। ध्यान से सोचिए कितना स्ट्रगल इनकी लाइफ में था। और अगला पॉइंट है, सच्चाई का सामना करें। मार्क्स अपने दोस्तों से ये नहीं पूछते थे कि उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, वो पूछते थे मेरे काम में क्या ज़्यादा बुरा है, क्या पसंद नहीं है। हम अक्सर अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं और यही हमारी ग्रोथ रोक देता है। पड़ेगा तभी जाके हम इस तरीके का माइंडसेट बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बिल्ड करना पड़ेगा। एलॉन मस्क कोई सुपर हीरो नहीं है, वो इंसान है जिन्हें डर लगता है, जो रोते हैं और कई बार असफल भी हुए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। और आप भी यदि इस तरीके का काम कर सकते हो और हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हो तो आपको भी सफलता 100% मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सदी का सबसे क्रांतिकारी जो इंसान है वो यही हैं। और आपको यदि इस तरीके से आगे बढ़ना है तो ये कुछ चीज़ें थी, इनकी लाइफ में और स्टडी करिए साथियों। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।